जय माता दी। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के 8वें दिन की, जो माँ महागौरी को समर्पित है। नवरात्रि के 9 दिनों में हर दिन माता दुर्गा के एक अलग स्वरूप की पूजा की जाती है। 8वां दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे अष्टमी तिथि कहा जाता है और इस दिन माँ महागौरी की पूजा करने से भक्तों के जीवन में पवित्रता, सौभाग्य और शांति आती है। तो आइए जानते हैं माँ महागौरी की पौराणिक कथा, उनकी पूजा विधि, अष्टमी पर कन्या पूजन का महत्व और इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। माँ महागौरी का स्वरूप अत्यंत दिव्य और उज्ज्वल है। उनका रंग बर्फ और चांदनी की तरह सफेद बताया गया है। वे सफेद वस्त्र धारण करती हैं और उनका वाहन है सफेद वृषभ यानी बैल। उनके 4 हाथ हैं, दाहिने हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू, एक हाथ अभय मुद्रा में और चौथा हाथ वरद मुद्रा में रहता है। माँ महागौरी का यह स्वरूप पवित्रता और शांति का प्रतीक माना जाता है। उनकी पूजा से भक्तों के सभी पाप नष्ट होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। वह जंगलों में कई वर्षों तक रहकर केवल फल फूल पर जीवन बिताने लगीं। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि धूल, धूप और कठोर मौसम के कारण उनका शरीर काला और दुर्बल हो गया। कई वर्षों बाद जब भगवान शिव उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न हुए तो उन्होंने गंगा जी को उनके शरीर पर प्रवाहित किया। गंगा जल से स्नान करने के बाद मां पार्वती का शरीर अत्यंत उज्ज्वल और गोरा हो गया। इसी रूप को महागौरी के नाम से जाना गया। मां महागौरी का यह स्वरूप बताता है कि साधना और तपस्या से जीवन में पवित्रता और शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए जो भी भक्त पूर्ण आस्था से मां की पूजा करता है उसके जीवन से अंधकार और कष्ट दूर हो जाते हैं। नवरात्रि का 8वां दिन यानी अष्टमी का दिन बहुत ही खास होता है। कई स्थानों पर अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन और हवन करने का नियम है। माँ महागौरी की पूजा इस दिन विशेष रूप से शुभ मानी जाती है क्योंकि वे भक्तों के सभी पापों और कष्टों का नाश करती हैं। भक्तों का विश्वास है कि माँ महागौरी की पूजा करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, दाम्पत्य जीवन में सुख शांति आती है, आर्थिक संकट खत्म होता है और जीवन में सौभाग्य और शांति प्राप्त होती है। अब जानते हैं कि माँ महागौरी की पूजा कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ सफेद कपड़े पहनें। 2. पूजा स्थल को शुद्ध करें और वहां माँ महागौरी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। 3. सफेद वस्त्र, सफेद फूल और सफेद चंदन का उपयोग करना शुभ माना जाता है। 4. माँ को नारियल, मिश्री और सफेद मिठाई का भोग लगाएं। 5. दीपक जलाकर माँ की आरती करें और एयम देवी महागौर्य नमः मंत्र का जाप करें। 6. अष्टमी